ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में चातुर्मास में भगवान की विशेष पूजा तप के नियम के बारे में बताएंगे। इसमें क्या छोड़ें और क्या करें, क्या ना करें, जानेंगे इस वीडियो से। सुनिए। श्री नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के शयन करने के बाद चातुर्मास में पूजा के 4 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों में भगवान के शयन काल में उनकी मूर्ति को स्वच्छ जल से स्नान करा के चंदन, पीतांबर, कुमकुम, इत्र, वस्त्र धारण करा के उनके सामने अगर कपूर और दीपक जलाना चाहिए। फिर भगवान के सामने चातुर्मास व्रत का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। फिर भगवान जनार्दन के सामने स्तोत्र पाठ स्तवन द्वारा स्तुति करनी चाहिए। षोडशोपचार से संदेव भगवान विष्णु की पूजा तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। चातुर्मास का नियम द्वादशी एकादशी से प्रारंभ करके देव उठनी एकादशी पर पूर्ण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक को वैकुंठ धाम प्राप्त करवा देते हैं। चातुर्मास के व्रत में एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना तथा सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। मनुष्य चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यह तप है, परंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाहरी शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना बाहरी शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक है। चातुर्मास से इंद्रियों को वश में रखना महातप है। जब इंद्रियां रूपी घोड़े को मार्ग पर चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। मनुष्य को प्रयत्न करके अपने मन को भगवान विष्णु के ध्यान में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों के जप से मनुष्य नरक में नहीं गिरते और पाप मुक्त हो जाते हैं। चातुर्मास में श्री हरि का विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य सीमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चौमासे में एक अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों को भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक को जाता है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय इस भाव से चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ भी मेरी मृत्यु हो जाए तो माने मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया है। सर्वदा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजन, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जन्म, मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। पर निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा महापाप है। पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। जो भगवान के शयन के बाद केशों को और नाखूनों को नहीं काटता उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे भर वेद पुराणों का पाठ करता है उस पर भगवान श्री नारायण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। श्रद्धा से की हुई पूजा भगवान तत्काल ग्रहण कर लेते हैं। श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाए तो भगवान उस भक्त को अपने आप
को ही दे डालते हैं। जो पूरे चौमासे भर भगवान को दीपदान करता है, उसकी पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। जो श्री विष्णु के 108 परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। जो श्री हरि के सामने शास्त्रों का लोगों को ज्ञान देता है, वह व्यास स्वरूप होकर विष्णु धाम को जाता है। तुलसी दल से पूजा करके मानव वैकुंठ धाम जाता है। गर्म जल का त्याग से पुष्कर तीर्थ का पुण्य मिलता है। चौमासे में तांबे के बर्तन का त्याग करके अन्य बर्तनों में भोजन करना चाहिए। जो पूरे 1 वर्ष तक अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर पत्तों पे भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया गया भोजन चंद्रयान के समान माना गया है। पलाश के पत्तों का एक बार का रात्रि व्रत के समान माना गया है और बड़े बड़े पातकों का विनाश करने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का जो फल हो, वही पलाश के पत्तों में भोजन का बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर की स्वच्छता में अपनी सेवाएं देते हैं, वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं तथा जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, निवेद और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वे अंत में स्वर्गलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो चातुर्मास में तुलसी पत्र, मंजरी भगवान को अर्पित करके पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान की धूप, दीप, निवेद से पूजा करते हैं, उनको अनंत धन संपत्ति मिलती है। चातुर्मास में पीपल की परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। जो संध्या समय देवताओं को दीप दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हवन करते हैं एवं चातुर्मास में भगवान विष्णु का चरणामृत लेते हैं, वे सब संसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तथा तीनों समय वेद माता गायत्री की माला को 108 बार फेरते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो पुराण व धर्मशास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी मूर्ति दान करते हैं, वह पाप से रहित होकर धनवान, गुणवान हो जाते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वह अयोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उन्हें स्वस्थ शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से हवन करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी, वस्त्र, घड़ा दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के पाप छूट जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान गाते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्य व्रत में
उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए तथा इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट करिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा नमस्कार करते हैं, उनके समस्त पाप छूट जाते हैं तथा वे दीर्घ आयु तथा लक्ष्मीवान होते हैं। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान देते हैं, उनको अक्षय सुख प्राप्त होता है। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष पाते हैं। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर शक्कर दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास्य व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में फल, मूल, शाख आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के सहित दान देते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और व्रत के अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और वे देवलोक में पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की संपूर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, गौ व बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाता है और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक,
मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाला, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला, इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में यह निर्वाण पद पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों युक्त गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से लीप करके भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें अयोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धर्मात्मा राजा होते हैं, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं। जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो इस व्रत में सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं का त्याग करते हैं, व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादौ में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं तथा जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं तथा जो एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय काल तक चलता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देने चाहिए। कुपात्र ब्राह्मण को दान देने से पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। चौमासे में भूमि पे शयन करने वाला विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कौड़ की बीमारी नहीं होती। जो द्रोह का त्याग कर देता है, वो भी पुण्य का भागी होता है। चौमासे भर इन नियमों का जो मनुष्य पालन कर लेता है, वो नरक में नहीं जाता। भगवान उसे अपने परम धाम वैकुंठ में बुला लेते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।